कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की पुरुषोत्तम मास की 22वें दिन की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 13, जो कि इस प्रकार था। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। और आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक सीखने की बात मिलती है। जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, पाचन तंत्र के विषय में हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये बड़ी विशेष है। इस विषय में जानना और ये बहुत ही समझने की बात है कि भगवान कृष्ण कैसे हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं। जैसे पहले भी विषय आया था कि भगवान कृष्ण तो आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार करते ही रहते हैं, मगर हम ही अंधे बने हुए हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि इस बात का प्रमाण कहाँ है कि भगवान कृष्ण ने कहाँ पे ऐसा कहा है कि मैं पाचन करता हूँ, पेट के अंदर मैं अन्न को पचाता हूँ। इस प्रकार की बात कहाँ लिखी है? ये तो एंजाइम्स ही करते हैं ना, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है ना, ये तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं ये तो सेपरेट होते हैं, ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देखो इस वाले श्लोक में भगवान कृष्ण बिल्कुल सटीक रूप से कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, कोई मतलब डाउट की बात नहीं है इसमें। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि पेट के अंदर पाचन मैं कर रहा हूँ। जैसे माँ घर में खाना पकाती है और खाना पकाती है, बनाती है हमारे लिए और हम उसको खा लेते हैं, भोजन हम कर लेते हैं, ठीक है। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, वो पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जाकर कृष्ण उसको पचाते हैं, फिर वहाँ पे कृष्ण उसको पकाते हैं। पेट के अंदर अग्नि होती है ना, जठराग्नि जिसको कहते हैं, और यहाँ पे बताया विशेष नाम वैश्वानर। तो वैश्वानर नाम की एक पाचन अग्नि हम सबके पेट में जल रही है, जिसके कारण हमें भूख लगती है। और भीमसेन के बारे में तो यहाँ तक बताया जाता है, भीमसेन के पेट में तो वृक नाम की अग्नि जलती थी, जो इतना ज़्यादा भूख लगती थी उनको कि भीमसेन जो है रह नहीं पाते थे थोड़ी भी समय कुछ खाए बिना। भीमसेन को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और वो बहुत खाते थे। लेकिन वो फिर बहुत खाने के बाद में बड़े बड़े काम भी करते थे। जो काम कोई नहीं कर पाता था वो भीमसेन को दिया जाता था। भीमसेन को बड़े बड़े हरक्यूलियन टास्क दिए जाते थे, बड़े महामानव जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं ऐसे कार्य। तो एक समय क्या हुआ कि भीमसेन ने भगवान से ऐसा कोई वरदान प्राप्त किया कि खाऊं मैं और उसका जो मल त्याग है वो शकुनी मामा करे। तो क्योंकि शकुनी मामा से उनका बड़ा वैर रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु। तो भीमसेन जो है खूब खाते रहते थे और शकुनी मामा बेचारे दिन भर बस चक्कर काटते रहते थे कभी जाते थे, कभी आते थे, फिर जाते थे। सोचते थे मैंने खाया तो नहीं है, ये आ कहाँ से रहा है इतना सारा। तो उनका पूरा दिन इसी में लग जाता था। तो ऐसा बताते कई बार भीमसेन को जैसे कुछ बड़ा गुस्सा आता था, शकुनी मामा कोई चाल चलते थे तो वो खूब मिर्चियाँ खा लेते थे। तो तो इस प्रकार से शकुनी मामा जो है फिर बड़े परेशान होते थे उसके कारण। तो खैर बात ये चली पाचन क्रिया की। तो भगवान कृष्ण जो है हम सब के पेट के अंदर पाचन करते हैं और हमारे शरीर में जो श्वास प्रश्वास हम सांस लेते हैं इससे पाचन होता है। जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, जब हम सांस खींचते हैं अंदर तो ऑक्सीजन जाती है और वो प्राण वायु के रूप
में जाती है। हमें तो बस खाली साइंस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसेस बताई जाती है, हमें ऑक्सीजन लेते खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नहीं, 7 प्रकार की वायु हमारे शरीर में घूमती हैं। जैसे जैसे ये होती है ना, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, म्यान वायु। तो ये जो अलग अलग प्रकार की वायु होती हैं, तो इससे प्राण वायु को जब हम खींचते हैं तो इससे ही ये 7 प्रकार की वायु बनती हैं और ये अलग अलग प्रकार के पाचन में इस्तेमाल होती हैं इस प्रकार से। और वैश्वानर नाम की जो पाचन अग्नि है, ये भगवान कृष्ण ही हैं। स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण हमारे पेट में बैठे हैं। सोचिए, अभी हम जैसे कुछ खाते हैं, खाने के बाद में पाचन तो ऑटोमेटिक होता ही होता है ना। देखो, इन श्लोकों को कहने के पीछे भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान को अपने जीवन का एक हिस्सा समझ सके, हम लोग देख सके। हम बोलते तो हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। हम बोलते हैं कृष्ण की कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन ये भजन बड़ा ही थियोरिटिकल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में हमें कृष्ण दिखते थोड़ा ना है। काम तो मैंने किया, पैसा तो मैंने कमाया, वहाँ जॉब पे तो मैं गया, है ना, या पढ़ाई मैंने की, एग्ज़ाम तो मैंने दिया, या फिर मेहनत तो मैंने की, मजदूरी मैंने की। तो कृष्ण कहाँ से आ गए? हम देख नहीं पाते इस चीज़ को। हालांकि हम हैं भक्त कृष्ण के और हम भजन भी बड़े भाव से गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में अगर हम बात करें, सुबह से लेकर रात तक हमें कितनी बार इस बात का स्मरण होता है कि कृष्ण की कृपा से हमारी गाड़ी चल रही है। कुछ भी याद नहीं होता। कभी कभी इक्का दुक्का कभी हो जाता होगा, जब हमारे कोई ऐसे काम बन जाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, तब हम भगवान को धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक के माध्यम से अगर हम इस चीज़ को अपने व्यवहारिक जीवन में ले आए ना, तो 24 घंटे हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, भोजन करने के बाद में अब सोचिए पेट के अंदर जब आवाज़ें आने लगती है ना, जब मशीन चलती है, पेट में कुछ भी डालो तो आवाज़ें आती हैं, और कई बार वो आवाज़ें बाहर भी निकल जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो कभी डकारें आती हैं, कभी दूसरी डकारें आती हैं। तो जब भी पाचन क्रिया शुरू होती है पेट के अंदर, तो हमें यही सोचना चाहिए, देखो कृष्ण काम कर रहे हैं। अब कृष्ण अंदर जो है पका रहे हैं, उसको भोजन बना रहे हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स निकाल के अलग कर रहे हैं, कैल्शियम अलग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर रहे हैं, विटामिन अलग कर रहे हैं, और वो नाड़ी के अंदर खून बना के डाल रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स को तैयार कर रहे हैं, और शरीर की जो से रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको बढ़ा रहे हैं, और प्लेटलेट्स बना रहे हैं, प्लाज्मा बना रहे हैं, मज्जा, अस्थि, ये सब चीज़ें, कैल्शियम जो है वो हड्डियों में डाल रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। और जो कचरा है वो कचरा सारा एक थैली में बंद करके वो सुबह फेंकने के लिए वो अलग से उन्होंने रख दिया, और जो लिक्विड कचरा है उसको अलग बोतल में भर दिया। देखो कृष्ण कितनी मेहनत करते हैं। कभी सोचना चाहिए कृष्ण कितने निकृष्ट काम करते हैं। मतलब मल मूत्र जैसी वस्तुओं को भी कृष्ण छूते हैं हमारे लिए, उसका भी कितनी मतलब सोचने की बात है। सोचिए, केवल एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, वो भी तब तक जब वो छोटा बच्चा होता है, बड़े होने पर वो भी नहीं करती है। लेकिन कृष्ण कितने दयालु हैं। कृष्ण हम सबके पेट के अंदर जो सामान है खाने पीने का, उसको पचा कर और मल मूत्र को अलग करके सेपरेट करके निकालते हैं। ये देखो कितने निकृष्ट कार्य भी कृष्ण हमारे लिए करते हैं। इससे समझ में आता है कृष्ण कितने भक्तवत्सल हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का मतलब होता है भक्तों के प्रति वत्सल भाव रखने वाले। ये जो वत्सल शब्द है ना, ये वत्स से आया है। वत्स कहते हैं गऊ के बछड़े को, जो गाय का बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसको वत्स कहते हैं संस्कृत में। तो वत्सल मतलब गाय का जब बच्चा होता है ना, तो गाय उसको चाटती है, अपनी जीभ से चाट कर उसको साफ करती है। उस पर कुछ गंदगी लगी होती है तो बार बार उसको चाट के उसको चमका देती है, एकदम साफ कर देती है। मनुष्यों की माँ भी साफ करती है, पर जीभ से चाट कर साफ नहीं करती है। वो पानी से धो देगी, थोड़ी बहुत घिन उसे आती है। लेकिन गाय ऐसी होती है, उसको बिल्कुल घिन नहीं आती अपने बच्चों से। उसका बच्चा गंदगी भी कर देता है, गोबर भी कर देता है, तो वो उसको भी जीभ से चाट चाट कर साफ करती है, उसके गंदगी को भी साफ करती है। इसलिए गाय को कहते हैं ये वत्सल भाव की है। और कृष्ण का नाम भक्त वत्सल इसलिए है क्योंकि कृष्ण भी जब अपने भक्तों को शुद्ध करने पर आते हैं तो वो ऐसी वस्तुओं को भी साफ करते हैं। अब देखो हमारा पेट के अंदर जो क्रिया चल रही है, वो पेट साफ करने के लिए भी कृष्ण कार्य कर रहे हैं। जैसे गऊ अपने बच्चे का गंदगी साफ करती है, ऐसे कृष्ण हमारी गंदगी को साफ करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि कृष्ण वैसे भी कितनी सारी गंदगी साफ करते हैं। हमारे अंदर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट, झूठ, छलावा, ये सब गंदगी ही तो है, ये सब मलमूत्र ही तो है, ये सब भद्दी वस्तुएं ही तो हैं। तो कृष्ण जब हरिनाम के रूप में अवतरित होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, हैं अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं। इस संसार में नाम नामी में अंतर होता है। अभी जैसे मुझे भूख लगी तो मैं कहने लगूँ रोटी 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 रोटी, तो रोटी रोटी का जाप करने से मेरा पेट नहीं भर जाएगा। या अगर किसी की आम खाने की इच्छा हो रही हो गई आम आम आम, तो आम का जाप करने से आम वास्तव में प्रकट नहीं हो जाएगा। इस संसार में भेद है, लेकिन भगवत धाम ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं। वहाँ पे अगर आप आम का नाम लोगे तो उससे भी आपके सामने सचमुच काम प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भी ऐसी है, जब हम कृष्ण 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 कहते हैं ना, तो साक्षात कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम उनको देख नहीं पा रहे, उनको महसूस नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने पाप इतने किए हैं, उसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। लेकिन कृष्ण सच में प्रकट होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण की प्रार्थना में एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद एक ऐसी रचना है, ऐसी अद्भुत रचना है जो जयदेव गोस्वामी जी ने लिखी थी। उसके अंदर भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो ऑफ कोर्स हम लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत अंतरंग लीलाएं हैं। गीत गोविंद का को केवल प्रणाम करना चाहिए दूर से, उसमें बहुत ही अंतरंग लीलाएं हैं कृष्ण की। तो उसका जो पाठ करता है ना, तो बताया जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, जगन्नाथ भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है। तो अभी पुरी के मंदिर में डेली जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद का पाठ करा जाता है, पर उस समय ये बात पता नहीं थी। तो वो लड़की जो थी वो जगन्नाथ भगवान के लिए खेत में जाकर फ्लावर्स तोड़ती थी, फूल चुनती थी, और फूल चुनते हुए जो है गीत गोविंद का पाठ करती थी। गीत गोविंद गाती थी, एक्चुअली वो एक कविता के रूप में होता है, तो वो गाती थी। जैसे उसकी एक लाइन है, चंदन चर्चित नील कलेवर गोवर्धन गिरिधारी धीर समीर जमुना तीर। मतलब इस प्रकार से वो बड़ी सुंदर रचना है, वो गा रही थी, उसको स्तुति को गा रही थी। तो जब पुजारी ने मंदिर खोला जगन्नाथ भगवान का, वो तो गार्डन में लड़की, जगन्नाथ जी का जैसे ही मंदिर खोला तो क्या देख रहे हैं, जगन्नाथ भगवान के सारे कपड़ों के चिथड़े हुए पड़े, फटे पड़े हैं, और चेहरे पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, और बुरी हालत। तो वो पंडा इतना परेशान हो गया, ये क्या प्रभु, क्या स्वरूप बना लिया, बहुत दुखी हुआ। तो जैसे जगन्नाथपुरी में अगर ऐसा कुछ होता है तो पंडे लोग उपवास रख लेते हैं। तो उपवास करते तो कुछ खाते पीते नहीं, तो रात को सपने में जगन्नाथ भगवान आ जाते, बता देते क्या बात है। फिर वो उपवास तोड़ देते हैं। तो उसने उपवास कर लिया कि प्रभु क्या है मुझे बताइए पहले। सपने में जगन्नाथ भगवान आके कहते हैं, वो जो लड़की है ना, वो गीत गोविंद गाते हुए वो झाड़ियों में चली जाती है फूल चुनने। अब मेरा तो शरीर इतना बड़ा है, वो तो छोटी छोटी निकल जाती है, तो मुझे कांटे चुभ जाते हैं, कभी कांटे लग जाते हैं, कभी मेरे कपड़े फट जाते हैं, कभी मेरे चेहरे पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो पंडे ने कहा कि प्रभु आपको इतना पसंद है अगर गीत गोविंद, तो मैं उस लड़की को यही सेवा दे देता हूँ। फिर उस लड़की को बोला तुम फूल नहीं चुनोगी, आज से तुम्हारा यही सेवा है, डेली शाम को 1 घंटा जगन्नाथ भगवान के आगे तुम गीत गोविंद का पाठ करोगे। तो जगन्नाथ भगवान साक्षात प्रकट हो जाते थे वहाँ पर जहाँ पर वो गीत गोविंद गाती थी। एक बार क्या हुआ, ये गीत गोविंद बड़ा फेमस हो गया। जब पता लगा जगन्नाथ भगवान को पसंद है तो बहुत फेमस हुआ। पूरे साउथ इंडिया के अंदर तो हर कोई इस गीत गोविंद को जानता है, नॉर्थ में इतना प्रचलित नहीं है। और गीत गोविंद का पाठ जो है दूर दूर तक फैलने लगा, ब्राह्मण लोग इसका पाठ करने लगे। तो एक मुल्तान के अंदर एक यवन रहता था, यवन मतलब मुसलमान था, कोई पठान था। तो वहाँ पे मुल्तान के अंदर वो रहता था। तो वहाँ पे वो एक सिपाही था, घोड़े पे घुड़सवारी डेली करता था। तो उसके घर के अंदर उसने किराए पर एक ब्राह्मण को अपना घर दिया था। उसका मतलब उसका घर मतलब ऊपर की तरफ था या कुछ, मतलब ऐसा था कि उस ब्राह्मण को जो जगह दी थी, कमरा दिया था रहने के लिए, वहाँ से उसको डेली गुजरना पड़ता था। तो वो ब्राह्मण डेली सुबह बैठकर गीत गोविंद का पाठ करते थे, और वो यवन बाहर खड़ा होकर सुनता था। उसको समझ तो कुछ नहीं आता था ये क्या गा रहे हैं, मगर उसको बहुत ही अच्छा लगता था।
तो एक दिन जब वो गुजर रहा था उस जगह से, तो ब्राह्मण अंदर गीत गोविंद का पाठ नहीं कर रहे थे। तो उस यवन ने सोचा कि आज ये पाठ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो अंदर आया और उसने देखा तो वो ब्राह्मण जो है थोड़े बीमार हो गए थे, वो लेटे हुए थे। उन्होंने कहा आज आपने वो गाया नहीं जो आप रोज गाते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो ब्राह्मण ने कहा आपको इतना अच्छा लगता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, आप भी गाया करो। उसने कहा आप मुझे सिखा दीजिए। तो अष्टपद सिखा दिए गीत गोविंद के, संस्कृत की प्रार्थना है वो। तो उस यवन ने सीख लिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, गीत गोविंद जब भी गाओ तो हमेशा कृष्ण भगवान के लिए एक आसन जरूर सामने बिछाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान साक्षात बैठते हैं और सुनते हैं गीत गोविंद को जहां भी ये गाया जाता है। तो तुम क्या करना, तुम जब भी इसका पाठ करोगे तो एक आसन जरूर बिछाना कृष्ण के लिए। तो उसने कहा ठीक है मैं बिछाऊंगा। तो वो डेली गीत गोविंद का पाठ करने लगा सुबह, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगने लगा, ऐसे वो आसन बिछाता था और उसको गाता था। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसको जो है उसके जो बॉस थे, जो भी होते थे उनके यहाँ पे सुल्तान होते थे, उन्होंने किसी जगह पे भेजना था। उन्होंने कहा तुम्हें मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा और वहाँ पे हमें जाना है, ऐसे ऐसे सारी आर्मी वहाँ पे जा रही है तो तुमको आना पड़ेगा। तो उसका पाठ रह गया गीत गोविंद का, वो गा नहीं पाया, उसको सुबह सुबह उसको जाना पड़ा। तो जब वो गया तो अब घोड़े के ऊपर बैठा, तो घोड़े पर बैठ के उसको याद आया अरे मेरा तो पाठ का समय हो गया। और उसको आदत पड़ गई थी, एक बार ऐसी सुंदर प्रार्थना गाने की आदत पड़ जाए तो रह नहीं पाता व्यक्ति। तो उसने क्या किया, वो घोड़े पे सवारी करते करते ही गीत गोविंद गाने लगा। तो घोड़ा भी दौड़ रहा है और वो गा भी रहा है। तो क्या देखता है, उस यवन की आंखें चकरा गई, आंखों से आंसू निकल गए। स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण उसके सामने नाच रहे थे। घोड़ा आगे की ओर भाग रहा है और कृष्ण भगवान उसको उसकी तरफ सिर करके और उल्टे उल्टे पैर भाग रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, जैसे घोड़ा आगे आगे चल रहा है, घोड़े के आगे भगवान कृष्ण नृत्य करते हुए चल रहे हैं पर उल्टे पांव चल रहे हैं। उसके सामने उनका मुख है और पीछे की ओर पीठ, और ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे दौड़ते हुए नृत्य कर रहे हैं। तो वो गाते गाते आश्चर्य, उसको तो होश ही नहीं है हो क्या रहा है। कृष्ण भगवान बड़े खुश होकर नृत्य करते हुए जो जा रहे हैं। फिर जब उसने अपने अष्टपद समाप्त किए तो फिर कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। तब उसने सोचा ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई मेरे साथ में, जबकि वो मुसलमान था, देखो उसको भगवान ने ऐसा दर्शन दिया। तब से उसने क्या किया, जब भी उसने कभी ऐसे घुड़सवारी करके जाना तो घोड़े के जो आगे है, जैसे अपने जहाँ बैठने का होता है उस घोड़े के आगे एक सीट बनाता था भगवान के लिए जरूर। तो बात यहीं से शुरू हुई थी, एक्चुअली मैंने शुरुआत यहाँ से नहीं की। उस यवन से किसी ने पूछा था कि तुम ये दूसरी गद्दी किसके लिए लगाते हो घोड़े पर, तुम तो पीछे बैठे हो, आगे कौन बैठता है। तो उसने कहा था कि ये एक रहस्य है, यहाँ पे कोई आकर बैठता है, उसके लिए ये मैं सीट बनाता हूँ। तो कृष्ण भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान कृष्ण का महामंत्र जपते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस विषय में हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और नाम के रूप में जब प्रभु आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो कानों के छिद्रों से प्रवेश करते हैं। हम अक्सर भक्तों को देखते हैं, भक्त जो है ना मन मन में जप करते हैं, बोलते नहीं है, ऐसे मुंह बंद कर लेंगे और जप करेंगे। मन का जो जप होता है वो उन मंत्रों का होता है जो सबको नहीं बताने होते, जैसे गुरु मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, ये सब बताने नहीं होते मंत्र, इसलिए इनको मन में जपा जाता है। किंतु ये जो महामंत्र है ये मंत्र नहीं है, ये तो भगवान के नाम ही है। 3 शब्दों से मिलके बना है, राम कृष्ण हरे, है ना। इसीलिए जो तुकाराम जी थे वो इसी का जाप करते थे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो राम कृष्ण और हरे, इन 3 अक्षरों से मिलके ये पूरा महामंत्र बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जब हम जाप करें तो ध्यान रखना चाहिए कि बोल बोल के जपना है, क्योंकि नाम प्रभु कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तो जब हम बोलेंगे और अपने कानों से सुनेंगे तो जो हरि नाम है वो हमारे कानों के छिद्रों से प्रवेश होकर और हमारे हृदय में जाएंगे। और हृदय में क्या भरा हुआ है, हृदय में तो यही सब भरी है ना, गंदगी भरी हुई है, काम क्रोध लोभ, ये सब चीजें हैं। तो नाम प्रभु हृदय में जाकर और उसकी सफाई करते हैं, ये प्रोसेस है। कोई लोग कहे ना कि ये हरे कृष्णा जपने से क्या होता है, क्या मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, क्या इस महामंत्र को जपने से मेरी जॉब लग जाएगी, क्या इसके जाप से मेरे पत्नी ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इस महामंत्र के जपने से क्या होगा। तो इस महामंत्र के जपने से क्या होगा, ऑफ कोर्स ये सब भी होगा। नाम तो चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब जो मांगोगे देगा, पर ये तो साइड इफेक्ट्स हैं उसके।
ये तो ऐसे ही दे देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, हृदय के अंदर जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। आप देखो हमारे हृदय की गंदगी कोई नहीं साफ करता, कोई नहीं करेगा। अगर हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, धनम देही रूपम देही रूपवती भार्याम देही 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 दुनिया भर की वस्तुएं मांगते हैं, तो उससे क्या होता है, ये और बढ़ती हैं गंदगी उल्टा। अभी जैसे किसी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की, सरस्वती माता मुझे बहुत बुद्धिमान बना दो, तो सरस्वती माता कृपा कर देंगी, बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धि आएगी तो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी होगा तो ज्ञान का बखान करेगा, बखान करेगा तो दुनिया तारीफ करेगी, तारीफ करेगी तो अहंकार बढ़ेगा, अहंकार आगे इतना ज़्यादा था और ज़्यादा बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। यहाँ पे देवी देवताओं को हम दोष नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि होता क्या है। देवी देवता पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति करनी होती है, वो भी भक्त है भगवान के, उनको भी नाम जप करना होता है। अभी जैसे हम माला जप रहे और कोई हमारा बच्चा में आके डिस्टर्ब करे, पापा पैसे दो, पापा पैसे दो, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, हम उसे हटा रहे हैं, अभी जा, अभी मेरा जप का टाइम है। हमने देखा है एक भक्त थे, वो उधमपुर में रहते थे हमारे साथ, और जो उन्होंने जब करने बैठना उनका बच्चा आ जाएगा, उनको तंग करेगा, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, तो वो परेशान होकर उसको दे देते थे, ये पकड़ और मेरा पीछा छोड़। तो देवी देवताओं का ऐसा सिस्टम होता है कि वो बोलते हैं तेरे को जो चाहिए रख, तू मेरा पीछा छोड़। तो अब वो तो दे देंगे, पर क्या होगा, बच्चा बिगड़ेगा इससे। तो देवी देवता जब हमें कुछ भी देते हैं, सपोज धन दे दिया, उससे हमारा लालच बढ़ता है, और चाहिए, है ना, सुंदरता दे दी, उससे हमारा अहंकार बढ़ेगा। तो ये जो गंदगी है इसको साफ करने के लिए तो देवी देवता भी प्रयास नहीं करते। कौन करेगा बताओ, कोई अपना ही करेगा ना, कोई वत्सल करेगा। जैसे गाय अपने बछड़े का साफ करती है मल, लेकिन दूसरे जानवर थोड़ा ना आके उस बछड़े का साफ करेंगे, उल्टा शेर तो उसको खाने की सोचेगा, इसको मैं खा के और आनंद ले लूं। तो केवल गाय ही अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो हमारे पिता कौन हैं? कृष्ण गीता में कहते हैं पिता सर्वस्य अहम, ऐसे कुछ बोलते हैं, अहम ऐसा मतलब सर्व योनिषु कौनते अहम बीज प्रदा पिता। तो और एक जगह पे कहते हैं पिता अस्य सर्व जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सारे जगत का माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही दादा भी हूँ। और अर्जुन तुम ये जानो सारी योनियों का मैं ही पिता हूँ, कुत्ते का, बिल्ली का, छिपकली का, मनुष्य का, बंदर का, डायनासोर का, ड्रैगन का, सबका पिता मैं हूँ। तो कृष्ण ही तो माँ है हमारी, कृष्ण ही तो पिता है, माता धाता पिता माँ। इस श्लोक में तो कृष्ण ने माँ भी कह दिया खुद को, माँ भी मैं ही हूँ। तो माँ ही तो साफ करेगी बच्चे का मलमूत्र, आंटी थोड़ा ना साफ करेगी। आया भी अगर कोई रखे तो आया को भी बड़ी घिन लगती है, हमने देखा है। आया लोग कर तो देती है मगर वो बड़े माँ की तरह तो नहीं करती कम से कम। अभी जैसे कोई घर में खाना बनाने वाली रखी है आपने, उसको आप बोलो आंटी एक रोटी और चाहिए, तो उसका मुंह सूज जाता है, कितना खाते हैं ये, और बड़े बड़े गंदे मन से वो रोटी बनाती है, ऐसी रोटी लगती भी नहीं है शरीर को। लेकिन जब माँ को बोला जाए माँ एक रोटी और दो, माँ कितनी खुश होती है, चलो एक की जगह 2 लेके आती है, और खाओ बेटा और खाओ। तो माँ और आंटी में हमेशा फर्क रहता है। इसी तरह से कृष्ण कहते हैं पिता तो तुम्हारा मैं ही हूँ, ये देवी देवता तुम्हारे पिता नहीं है, उल्टा इन देवी देवताओं का भी पिता मैं हूँ, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई बहन हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो खैर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हृदय के अंदर जाकर गंदगी साफ करते हैं हमारी। ये निकृष्ट कार्य कृष्ण ने किया है, और ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है कि वो हरिनाम के रूप में आकर हमारे हृदय की सफाई करते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, ऐसे कृष्ण को भूलकर हम संसार में उनकी ठगनी माया में फंसे रहते हैं। हम तो कहते हैं भाई मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन दौलत, गाड़ी बंगला, इसको ही मेरा समझते हैं, पर जो वास्तव में मेरे हैं उसको तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में तो कृष्ण ही हमारे हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उस राजा की 4 पत्नियां थी, 4 रानियां थी। तो पहली रानी जो थी उसका नाम था कंचन, दूसरी का नाम था कीर्ति, तीसरी थी कामिनी, और चौथी थी करुणा। तो राजा जो है सबसे ज़्यादा कंचन से प्यार करता था, और उसके बाद कामिनी भी अच्छी लगती थी, कीर्ति भी अच्छी लगती थी, पर करुणा का कभी ध्यान नहीं किया। करुणा जो थी उसको हमेशा तिरस्कार करता था और उसका कभी ध्यान नहीं रखता था। लेकिन करुणा वास्तव में राजा का बड़ा प्यार करती थी। प्यार तो बाकी 3 भी करती थी राजा से। तो राजा का जब अंत समय आया तो राजा ने सोचा कि मैं अपनी 3 पत्नियों से मिलता हूँ। तो अंत समय पे जो है 3 पत्नियाँ राजा के सामने आ गई उनकी आज्ञा से।
चौथी भी आ गई, पर चौथी को बुलाया नहीं था राजा ने, पर फिर भी वो आ गई। तो राजा कहने लगे, देखो मेरी रानियों, मैंने तुम पे इतना प्रेम लुटाया। कंचन, तुमको तो मैंने अच्छे अच्छे गहने पहनाए, खूब तुम्हें बढ़िया सुंदर करके रखा और तुम्हारे साथ कितना अच्छा समय बिताया। कीर्ति, तुम तो हमेशा ही मेरे साथ रही हो, मेरे सुख दुख तुम्हारे साथ मैंने बांटे हैं। और कामिनी, तुम तो हमेशा ही मेरी प्रिय रही हो। अब मैं जा रहा हूँ इस संसार से, अब तुम सब मेरे साथ ही चलो, क्योंकि जीवन भर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे को समर्पित होकर जीवन जिया। कोई भी आदमी होता है, कोई भी पुरुष होता है, वो कितना समर्पित होकर जीवन जीता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करता है, कितना धन कमाता है, कितना सब करता है। तो उसने भी सोचा कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है तो पक्का ये सब मेरे साथ जाएंगी। तो जब बोला कीर्ति को, तो कीर्ति कहती है, राजन मैं तो आपके जाते ही किसी और से शादी कर लूँगी। आप जैसे ही मरेंगे मैं तो किसी और को अपना पति बना लूँगी, आप इस गलत फहमी में मत रहे कि मैं आपके साथ जाऊँगी। तो राजा को बड़ा दुखी हो गया। तो उसने कामिनी को देखा। कामिनी कहती है कि राजन, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ आपकी वहाँ तक जाऊँगी, शमशान घाट की भूमि तक जाऊँगी, लेकिन उसके आगे मैं नहीं जाऊँगी। शमशान घाट की भूमि पर मैं आपकी अंतिम क्रिया वगैरह सब करवा दूँगी, उसके बाद मैं नहीं जाऊँगी। तो बोला, कंचन, तुमसे तो सबसे ज़्यादा प्यार किया। कहती है, राजन, आपने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं चिता तक आपके साथ जाऊँगी, चिता पर आपके साथ रहूँगी, लेकिन उसके बाद मैं आपके पास नहीं रहूँगी, उसके बाद मैं भी आपको छोड़ दूँगी। तो राजा बहुत परेशान हो गए, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, मैंने तुम तीनों को इतना प्यार किया, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगी। तब करुणा सामने आई। करुणा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ जाऊँगी, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ रहूँगी, आप मरेंगे जिएंगे, आपके दुख सुख में हमेशा मैं आपके साथ थी, भले ही आपने मेरी वंचना की। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, करुणा, मैंने तुम्हारा हमेशा तिरस्कार किया, कभी तुम्हें देखा तक नहीं, तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं कि तुम्हें भी कुछ चाहिए होता होगा, लेकिन तुम ही वास्तव में मेरी अपनी हो। और फिर करुणा जो है वो राजा के साथ गई। तो वो राजा कौन है? वो राजा हम लोग हैं। हम इस संसार के अंदर 4 लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध बनाते हैं। 4 पत्नियां हम सबकी हैं। पत्नी मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कोई संबंधी हमारे। तो जो कीर्ति है वो हमारा धन दौलत वैभव है, पैसे। और ये जो पैसे होते, धन दौलत होती है, वो हमारे मरने के तुरंत बाद ही किसी और के हो जाते हैं। हम जीवन भर इन पैसों का बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा इनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। दिन भर दिमाग में यही टेंशन रहती है, वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दूँ, वहाँ इतना म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर दूँ, उसको पॉलिसी में लगा दूँ, उसका एफडी बनवा दूँ, वो पैसे उसको देने हैं, उसका पेमेंट रहता है, उसने इतने पैसे दिए थे, वो मेरे पैसे अब तक वो पेमेंट नहीं दे रहा है। दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये जो पैसा है ना, अंत समय पे हमारे मरते ही किसी और का हो जाता है। ये ऐसी पत्नी के समान है जिससे हमने इतना प्यार किया, ये मरते दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी जो पत्नी थी वो थी कीर्ति, नहीं कामिनी। तो कामिनी जो थी वो हमारे सगे संबंधी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारे भाई, हमारे माता पिता, इनके लिए हम इतने चिंतित होते हैं, इनके लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि हम पूरी तरह से अपना जीवन इनको समर्पित कर देते हैं। अरे मैं अपने लिए थोड़ा ना जीता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ। मैं इतनी कोई कहता है आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, इतना सारा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरी बच्ची की अच्छे से शादी हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरी पत्नी अच्छे से अपने पत्नी के सारे शौक़ पूरे करे, तो उसी में मेरी प्रसन्नता है। इतना ज़्यादा समर्पित होकर। और सगे संबंधी, उनके लिए हम कितना करते हैं, चाचे के, ताऊ के बच्चे, भांजे, भतीजे, इनके साथ हम हमेशा लेन देन में लगे रहते हैं। तो ये लोग भी शमशान घाट की भूमि तक हमारे साथ जाते हैं, इसके आगे ये नहीं जा सकते, चिता तक भी नहीं जाते। शमशान घाट की भूमि से ही हमें अलविदा कर देते हैं, अब आप जाइए अकेले। तो जिनके लिए इतना मेहनत करते हैं, जिनके साथ इतना समय बिताते हैं, ये भी हमारे साथ नहीं जाते। सबसे ज़्यादा प्यार करते थे कंचन से। कंचन ये शरीर है, हमारा जो शरीर, हमारी काया है, इस शरीर को कितना सजाया, कितना प्यार किया। माँ बाप भाई बहन भी बाद में याद आता है, सबसे पहले अपने शरीर का ही ध्यान करता है हर व्यक्ति। इस शरीर को इतना सुगंधित लेप लगाए, इतने साबुन, तेल और शैम्पू और कपड़े और ज्वेलरी, इसको कितना सजा धजा के हम रखते थे, कितना इसका टेक केयर किया। पर ये भी चिता तक जाता है, चिता के आगे ये भी नहीं जा सकता।
चिता से फिर ये भी अलविदा कर देता है हमको, अब आप जाइए। और जो चौथी पत्नी करुणा, वो भगवान कृष्ण है। उनको कभी हम याद नहीं करते, कभी उनका ध्यान नहीं करते। दिन भर में केवल इन तीनों के साथ ही हम बिजी रहते हैं, हम उनको सोचते भी नहीं, पर तो भी वो हमारे लिए हमेशा टेंशन लेते हैं। और अंत समय पे यही हमारे पास आते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, मैं सबके हृदय के अंदर परमात्मा रूप में आसीन रहता हूँ। और जो भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी भी योनि में जाता है, कभी हम चूहा बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी सांप बनते हैं, कभी बिच्छू बनते हैं, हर योनि में हमारे संबंधी बदल जाते हैं। हर जन्म के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, हर जन्म के बाद में पैसा रुपया धन दौलत घर गाड़ी बंगला सब कुछ बदल जाता है। हम कभी इंडिया में पैदा होते हैं, कभी पाकिस्तान में पैदा होते हैं, कभी इजराइल में पैदा होते हैं, कभी सूर्य लोक पे, कभी चंद्र लोक पे, कभी नर्क लोक में चले जाते हैं। पर केवल एक कृष्ण ही तो हैं जो हर जगह हमारे साथ जाते हैं, लेकिन उनका कभी हम ध्यान नहीं करते। अंत समय पे हमें ये बात समझ में आती है। तो ये बात समझने की है कि वास्तव में कृष्ण ही तो ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कितने भी दरिद्र हो जाए, कितने भी गरीब हो जाए, हमें सब छोड़ देते, पर कृष्ण हमारे साथ नहीं छोड़ते। हम कितने भी निकृष्ट योनियों में जाएं। हम तो देख रहे थे एक बार, एक रियलाइजेशन की बात है। एक जैसे हम कभी टॉयलेट करते हैं कहीं पर, तो हम देखते हैं वहाँ पर जो है छोटे छोटे गंदे गंदे कीड़े घूम रहे होते हैं, और उस कीड़े के ऊपर हमारा मलमूत्र का त्याग होता है। और सोचिए उस कीड़े के अंदर भी कृष्ण है। ये सोच के कितनी कितनी घृणा आती है अपने आप से। देखो कृष्ण ऐसी जगह पे भी रहते हैं, मतलब जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, हम उस जगह को तुरंत छोड़ना चाहते हैं कि बस यहाँ से जल्दी से निकलो। और सोचिए कोई पब्लिक टॉयलेट में चला जाए, म्यूनसिपलिटी के जो होते हैं, आजकल तो सुलभ शौचालय हो गए, पैसे देकर उसका हो जाता है, पर पहले जो फ्री टॉयलेट्स होते थे, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े उस वातावरण में घूम रहे हैं, सोचिए उनके अंदर भी कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो भी सहन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि इस आत्मा के साथ मुझे रहना है। देखो पाप कर्म आत्मा ने किए थे, पाप कर्म कृष्ण ने नहीं किए थे। ये सारे पाप कर्म आत्मा ने किए थे, और आत्मा को सजा मिली हुई है, कीड़ा बनकर तुम्हें मल के ऊपर घूमना है और ऐसी बदबूदार जगह पे रहना है, ऐसी गंदगी में तुम्हें रहना है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं, अगर उस आत्मा को इतनी पनिशमेंट मिली हुई है, इतनी उसको सजा मिली हुई है, तो उसमें भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे, उसके साथ अभी भी हैं। तो कृष्ण ही तो एक ऐसे दयालु हैं, कृष्ण ही तो ऐसे भक्त वत्सल हैं जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। इतना प्यार कौन हमसे करेगा। लेकिन देखो कितनी हमारी बुद्धि, मैं अपनी बात करता हूँ, कितना मैं मूर्ख हो चुका हूँ, संसार में कितना खो चुका हूँ कि कृष्ण को याद ना करने के लिए 100 बहाने देता हूँ। मेरा ट्यूशन है, मेरा ऑफिस है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरा बॉस छुट्टी नहीं देता है, मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरी जॉब लग जाए, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, या मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, और मैं थेरेपी कराने जाता हूँ। मतलब इन तीनों पत्नियों के चक्कर में चौथी पत्नी को बिल्कुल याद नहीं करते, जो सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करती है। और फिर हम क्या मुंह लेकर घूमते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े महान हैं। लोग बड़े महान होके दावा करते हैं ना, जैसे आप शादी ब्याह में कभी जाइए तो एक से एक कोट पैंट सिला के, और चेहरे पे इतना रौब होता है, और बड़े अकड़ के चलते हैं जैसे बहुत महान व्यक्ति हैं। ये तुम्हारी महानता है कि तुमसे जो इतना निश्चल प्रेम करता है, जिसने तुमसे हमेशा निष्काम प्रेम किया, बदले में कुछ चाहा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, और उसके प्रति तुम इतना बुरा भाव रखते हो, उसको याद भी नहीं करते, और तुम इतने बन ठन कर घूम रहे हो, इतने अभिमान में घूम रहे हो, इतनी हेकड़ी के साथ कैसे घूम रहे हो। शर्म से सिर झुक जाता है व्यक्ति का जब वो इस विषय में सोचता है। तो खैर ये भी हर कोई नहीं सोच पाता है, अगर कोई ये भी सोच पा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कृष्ण की बड़ी कृपा है। और आज के श्लोक में यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अन्न को भी मैं पचाता हूँ। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो पेट होता है उसमें एक अग्नि होती है, और उसमें जाके भोजन पचता है। और जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती। कई बार कहते हैं ना हमारी तो भूख शांत हो गई, शुदा शांत हो गई, बस पेट भर गया हमारा। या कई बार हम कहते हैं हमें भूख ही नहीं लग रही है। तो ये तब होता है जब अग्नि जो है वो बुझ जाती है, बुझती तो नहीं है खैर, मतलब कम हो जाती है। तो जब ये अग्नि बहुत भड़कने लगती है, जलने लगती है, तो हमें भूख लग जाती है। कभी कभी अग्नि जो है वो मंद भी हो जाती है, और उस समय पे हमें उपचार की ज़रूरत पड़ती है, हमें इलाज कराना पड़ता है।
डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लग रही है, या बुखार में हम देखते हैं बुखार में भूख नहीं लगती है, तो उस समय पे अग्नि मंद पड़ जाती है। जो भी हो, तो यह अग्नि जो है ये भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो वेदों के अंदर एक मंत्र आया है, ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है कि उसमें बताया है कि परमेश्वर जो है वो अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। इसका श्लोक भी प्रभुपाद जी दे रहे हैं, अयम अग्निर वैश्वानरो यो मंतः पुरुषे येने दमन्नम पच्यत। और क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन के में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी खाएं और कुछ भी मेरी मर्जी में जो भी खाऊं। ये लोग कहते हैं ना, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं। तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। अगर कृष्ण आपके पेट में उस चीज़ को नहीं पचाते तो वो आपको बीमारी कर देती है, आपको बीमारी हो जाती है उसकी वजह से। और साइंटिस्ट या डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि 90% जो बीमारियां हमें लगती हैं शरीर में, वो पेट के कारण होती हैं। पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। और पेट के जो इंचार्ज हैं वहाँ तो कृष्ण बैठे हैं, और कृष्ण अगर चाहें तो तुरंत हमें बहुत ज़्यादा बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए क्या है, भोजन करने के मामले में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई भी संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो पहले तो अन्न को उगाया भी कृष्ण ने, जैसे कल के श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि अन्न के अंदर रस जो है वो चंद्रमा की किरणों से जाता है, और वो चंद्रमा की किरणें भी कृष्ण हैं। तो पहले तो अन्न बीज के रूप में कृष्ण आए, उगाया, उसके बाद उसके अंदर रस भी कृष्ण ने डाला किरणों के रूप में आके, और उसको खाने के बाद पेट में पचा भी कृष्ण रहे हैं। तो जब सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं तो हम ये कैसे कहते हैं कि प्रभु जी हमें भगवान दिखाओ। हमें विश्वास नहीं होता कि वास्तव में भगवान है भी या नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान अगर होते तो दुनिया में ये क्यों होता, भगवान होते तो वो क्यों होता। अरे भगवान ना होते तो तू पेट में कुछ पचा भी नहीं सकता था। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो तू बोल रहा है, तेरे पेट के अंदर अभी एक मरोड़ पड़ गई तो तू जाके आईसीयू में एडमिट हो जाएगा। ये तो कृष्ण की कृपा है ना। और वेदांत सूत्र में भी एक जगह पे इसकी पुष्टि हुई है, शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। तो भगवान इन सब जगहों पे उपस्थित रहते हैं। और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो अन्न का मतलब होता है, जैसे अनाज होता है ना, गेहूं, चावल, ये सब अनाज होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको कहते हैं लेह, पेय, चर्वे, चौष्य। जैसे हम आज इसमें भी पढ़ेंगे, जो हमारा गुरुवाष्टकम चल रहा है उसमें भी ये बात आएगी। 4 प्रकार के खाने की चीज़ें होती हैं। मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं होल उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ले का मतलब होता है जिसको हम चाटते हैं। चाटने वाले मतलब जैसे बड़ी सारी चीज़ें हम चाट कर खाते हैं ना। कई लोग कहते हैं तुम कैसे प्लेट चाट के खा रही हो, तुम तो बिल्ली बनोगी अगले जन्म में। हमारे घर में ऐसे कहते थे। तो जैसे अचार होता है उसको हम चाटते हैं, चटनी को चाटते हैं, या आइसक्रीम भी चाटने वाली चीज़ होती है, या टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी मुंह में हम नहीं, टॉफ़ी तो चूसते हैं। तो चाटने वाला जो है ये लेह की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है पेय। पेय मतलब पिए जाने वाली वस्तुएं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, जूसेस हो गए, ये सब पीने वाली चीज़ें होती हैं, लेह पेय। पेय के बाद में चर्वे मतलब जो चबाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी, चावल, सब्जी, फल, ये सब चबा कर हम खाते हैं इन चीज़ों को। और चौथे होते चौष्य मतलब जो चूसने वाली चीज़ें होती हैं, जिनको हम चूस कर उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि आम होता है, आम को चूसते थे हम बचपन में, या टॉफ़ीज़ भी हम मुंह में डालते तो उसको चूस के खाते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि बेटा ये जो गोलियां हैं ना, इसको तुम्हें चबाना नहीं है, इसको चूसना है। तो मीठी गोलियां होती हैं उसकी, होम्योपैथिक की गोलियां होती हैं, उनको चूसना होता है। तो अन्न 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, लेह, पेय, चर्वे और चौष्य। हाँ, कविता माता कह रही खीर भी होती है, खीर भी हम चाटते ही हैं ना। तो भगवान जो है सभी प्रकार के अन्नों का पाचन की शक्ति देते हैं। ये कृष्ण की कृपा से ऐसा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। और हमारा
गुरुवाष्टकम चल रहा है। गुरुवाष्टकम का हमने एक पैराग्राफ कल पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ा था, परसों एक पढ़ा था, कल दूसरा पढ़ा था, और आज जो है हम तीसरा पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। और कुछ क्वेश्चन से पहले ले लेते, फिर हम शुरू करेंगे गुरुवाष्टकम। शिवांगी माता पूछ रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आप प्लीज़ गीत गोविंद भजन की 2-3 पंक्तियाँ सुनाएंगे। माता हमको आती नहीं है, सच बोले, एक ही पंक्ति आती थी, वो हमने आपको सुना दी, और हमको नहीं आती, हम सच बोलें क्यों झूठ बोलें। पर आपको हम लिंक भेज सकते हैं, यूट्यूब में है, आप सुन सकते हो। पर ध्यान रखना कि इसके मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसका मतलब क्या है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, बस सुन लीजिए, सुनने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर की लीलाएं होती हैं और इनमें हमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम तत्व ज्ञान में पके नहीं हैं। ये गीत गोविंद वास्तव में परमहंसों द्वारा ही आस्वादन किए जाने के लिए बनाई गई है। जयदेव गोस्वामी ने मेंशन किया है कि केवल परमहंसों द्वारा ही इसका आस्वादन हो सकता है। तो हम सुन लें, बट इस पे ज़्यादा मेडिटेट ना करें। और नीलम माता कह रही हैं, इट इज़ सो अनबेरेबल टू फील दैट इवन इन दोज इंसेक्ट्स कृष्णा रिजाइड्स। ट्रूली प्रभु जी, गलती तो आत्मा की थी, लेकिन कृष्ण फिर भी हर योनि में हमारे साथ हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ना माता, कि एक्चुअली में आत्मा को प्रताड़ना दी जाती है कि तुम कीड़े बनो, मकोड़े बनो, और लेकिन कृष्ण हर जगह उनका साथ निभाते हैं। लेकिन तो भी हम देखो, हम भी कई बार मल के कीड़े बने, हमें याद नहीं है, पर कृष्ण ने वहाँ भी हमारा साथ निभाया था। लेकिन आज हम कृष्ण को जो है याद नहीं करना चाहते, हम बाकी संसार की वस्तुओं में पड़े रहते हैं। तो जो गुरुवाष्टकम है उसकी तीसरी पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। इसका अर्थ है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। गुरुदेव जो हैं वो क्या करते हैं, वो श्री विग्रह की सेवा करते हैं। यहाँ पे गुरु की पहचान भी बताई जा रही है, गुरु के गुण भी बताए जा रहे हैं, और गुरु की महिमा भी बताई जा रही है। 3 चीज़ें एक साथ इस पूरे अष्टकम में हमें जानने को मिलेंगी। तो गुरु जो हैं वो श्री विग्रह की पूजा करते हैं। जैसे राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, उनकी बहुत सेवा होती है। अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो मायावादी क्यों बन जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, निराकार है। अरे पता उनको भी है, ये वेद पढ़ने वाले जो वेद पाठी हैं, इनको भी पता है कि भगवान का स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप मानेंगे तो दुनिया भर की टेंशन। अब ठाकुर जी को अगर स्वरूप में मानो तो उनको सुबह उठाओ, नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, आरती उतारो, उसके बाद नाना प्रकार की सेवाएं करो। जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी, राधाष्टमी मनानी पड़ेगी, और बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। एकादशी मनानी पड़ेगी, उनके आगे बैठना पड़ेगा, उनके सामने दुनिया भर के अपराध होते हैं। कृष्ण भगवान के विग्रह के सामने, विग्रह मतलब कृष्ण की जो मूर्ति होती है, कृष्ण की जो प्रतिमा होती है मंदिर में, जो कृष्ण का स्वरूप होता है, विग्रह के सामने पैर फैला के नहीं बैठ सकते, विग्रह के सामने चिल्ला नहीं सकते, विग्रह के सामने किसी को गाली नहीं दे सकते, विग्रह के सामने किसी और की तारीफ नहीं कर सकते, विग्रह के सामने किसी को दान नहीं दे सकते, विग्रह के सामने चप्पल पहन के या किसी पालकी में बैठ के या किसी गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकते। विग्रह का जब भी दर्शन खुलता है तो उनको प्रणाम करना पड़ता है, जब दर्शन बंद होता है तो भी प्रणाम करना पड़ता है। दुनिया भर के नियम, दुनिया भर के नियम। तो इसीलिए सबसे आसान रास्ता क्या है इस सारी मेहनत से बचने का? अरे भगवान का कोई रूप होता है क्या? भगवान तो निराकार हैं। अच्छा, उनको ठाकुर जी को भोग लगा, अरे भोग तुम उनको क्या लगाओगे जो दुनिया को खिला रहा है? इस तरह की बातें करते हैं। जो दुनिया भर का अन्न बना रहा है, जिसने सब कुछ सृष्टि बनाई, तुम उनको क्या खिलाओगे? उनको तुम कुछ नहीं खिला सकते, सब पागलपन है। भगवान भी क्या हमारे भोग के भूखे बैठे हैं क्या? भला कभी कृष्ण कुछ खा सकते हैं? भगवान तो बड़े महान हैं, वो तो सब कुछ बनाने वाले हैं। तो ये सारे जो टेंशन है सो कॉल्ड, उससे वो बचना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये तो कृष्ण की बड़ी कृपा है कि कृष्ण इस संसार में विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। भक्त कहता है, प्रभु मैं तो इस लायक हुआ नहीं हूँ कि मैं आपके पास आ सकूँ, आपके धाम में। मेरी इच्छा तो है आपकी सेवा करने की।
हम चाहते हैं ना कि राधा कृष्ण के पास हम चले जाएं, वहाँ कृष्ण को हम पगड़ी बांधे और कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ाएं, उनकी आरती उतारे, श्रीमती राधा रानी को हम पान दें और वो उस पान को अपने हाथों से उठाकर कृष्ण को खिलाएं और उनके लिए सुंदर सुंदर मालाएं बनाए और उनको पहनाए और उनको बिठाएं। इस पे तो पूरा भजन है नरोत्तम दास ठाकुर जी का। तो ये सारी इच्छा हमारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स कभी तो पूरी होगी, बट अभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी कंडीशन वो नहीं है, हम कृष्ण के पास जा नहीं सकते। तो जब भक्त इतना दुखी हो जाता है और कृष्ण के सामने बैठकर रोने लगता है, कृष्ण मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं आपकी पर्सनल सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको चंदन का लेप लगाना चाहता हूं, आपको मालाएं पहनाना चाहता हूं, आपको वस्त्र पहनाना चाहता हूं, आपको आभूषण पहनाना चाहता हूं, आपको इत्र लगाना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन मेरी ये इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, मैं तो आपके पास आ नहीं सकता। तो कृष्ण बड़ी कृपा करके कहते हैं तुम चिंता मत करो, उदास मत हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। लेकिन समस्या यह है कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी आंखें अभी कंटैमिनेटेड हैं। हमारी आंखों के अंदर काम का पर्दा लगा हुआ है, क्रोध का पर्दा लगा हुआ है, अहंकार की बहुत बड़ी दीवार हमारे और भगवान के बीच में है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते। तो कृष्ण कहते हैं जो तुम देख सकते हो उस स्वरूप में मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाता हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, एक विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ना हमारे घर में तो प्रभु जी ठाकुर जी हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, हमारे घर में राधा कृष्ण हैं, हमारे घर में जगन्नाथ जी हैं, या उस मंदिर में हम तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हम जो हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, हम इस्कॉन में भी जाते हैं, वहाँ राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं या गौर निताई के दर्शन करते हैं। तो ये विग्रह के रूप में भगवान कृष्ण का प्रकट होना बहुत बड़ी कृपा है उनकी। कृष्ण कहते हैं ले मैं तेरे सामने प्रकट हो गया, तो इस विग्रह में मुझ में कोई अंतर ना जान, इस विग्रह को जो है, और विग्रह ऐसा नहीं कोई कुछ किसी भी रूप में बना ले, जो मर्जी आई बना दी, नहीं, कृष्ण भगवान का स्वरूप जैसा शास्त्रों में वर्णित है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्राण्वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। या फिर बरहा जैसे वो है ना, वीणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अलग अलग श्लोकों में भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। कृष्ण की आंखें जो है कमल के पुष्प के एक पत्ते के समान है, कमल की जो पंखुड़ी होती है उसकी जैसी शेप होती है। जैसे आज भगवान की सुंदर सुंदर आंखों के आपको दर्शन हो रहे होंगे, इस फोटो में उन्हें लगा रखा है, तो बहुत सुंदर भगवान की आंखें उस कमल के पुष्प के पंखुड़ी के समान है। तो मूर्तिकार को बताया जाता है तुम ऐसी आंखें बनाओ। फिर बताते हैं कृष्ण की नासिका ऐसी है, नाक ऐसी है, कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, उनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है, कमर थोड़ी टेढ़ी है और चरण टेढ़ा है, और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो दुनिया में जितने भी कृष्ण की मूर्तियां, जितने भी स्वरूप दिखेंगे सब ऐसे ही दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा किसी में कृष्ण बाजा बजा रहे हैं, किसी में डमरू बजा रहे हैं, किसी में वो हारमोनियम बजा रहे हैं। कृष्ण हमेशा बांसुरी ही बजाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार हम उस विग्रह को बनाते हैं। और फिर एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है जिसमें बड़े बड़े शुद्ध भक्त आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रॉपर उसके भी नियम होते हैं, यज्ञ करना होता है, पहले उस धातु को या पत्थर को उसको शुद्ध करना होता है जिसमें भगवान को बुलाना है, उसको दही, दूध, घी, शहद, इन सब से शुद्ध किया जाता है, नाना प्रकार के पंचामृत से, गौमूत्र से उसका अभिषेक कराया जाता है। जब वो शुद्ध हो जाता है, भगवान के रहने लायक हो जाता है, फिर वो मंत्रों के द्वारा भगवान को उसमें बुलाया जाता है और भगवान बड़ी कृपा करके उसमें प्रकट भी होते हैं। और तब जो है भगवान कहते हैं चलो अब तुम मेरी सेवा करो। तो कृष्ण की बहुत कृपा है कि वो मूर्ति रूप में आ रहे हैं। और ये मूर्ख, निपट मूर्ख जो कहते हैं कृष्ण का तो रूप ही नहीं, हम तो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, ऐसी बातें करके जो पीछा छुड़ाने वाले लोग हैं, ये देखो इससे वंचित रह गए। पहली बात तो ये भगवान के पास जाने के तो लायक ही नहीं है, लेकिन कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा करने के लिए मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो भी ये उसका फायदा नहीं उठा सकते। ये इस लायक भी नहीं है कि कम से कम मंदिर में जाकर एक पुष्प ही चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ये वो भी नहीं कर पाते, उससे भी वंचित रह जाते हैं। आप सोचिए
कितनी मूर्खता है, कितना घोर तमोगुण है इनका। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं होते। गुरुदेव श्री विग्रह की नाना प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं। श्री विग्रहाधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं भगवान के विग्रह में। उनको पगड़ी लगाते हैं, उनको बालियां पहनाते हैं, उनको करधनी पहनाते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्रों से उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार और क्या, मंदिर मार्जना दो। तो गुरुदेव ये नहीं कहते कि मूर्ति पूजा तो मैं करूँगा, जो विग्रह सेवा है वो तो मैं करूँगा, और मंदिर की सफाई तुम लोग करो, तुम लोग गंदगी साफ करो। गुरुदेव मंदिर मार्जन भी करते हैं, मंदिर मार्जना दो। हमारे गुरुदेव एक बार जो है टेम्पल हॉल में चले गए और खुद ही सफाई करने लगे। देखो यहाँ पे गंद पड़ा है, कोई साफ नहीं करता है। तब शिष्यों ने आके बोला, गुरुजी आप बैठिए, हम कर देते हैं। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ शायद मायापुर की ये बात है, मायापुर में जा रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी डंडा लेके चलते थे, वो वॉकिंग स्टिक होती है जो, तो उसको ऐसे टक टक करते हुए जा रहे ज़मीन पे। तो रास्ते में जो है टॉयलेट पड़ा, तो वहाँ पे इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि किसी को तो हार्ट अटैक ही हो जाए, वहाँ पे ऐसी दुर्गंध आ रही थी उस जगह से। तो प्रभुपाद जी तुरंत रुक गए उस स्थान पे, और तुरंत प्रभुपाद जी ने नज़र घुमाई और दरवाज़ा देखा उस टॉयलेट का, और अपनी छड़ी से प्रभुपाद जी ने उसका दरवाज़ा खोल दिया धक्का देकर। और दरवाज़ा खोल के तो स्वाभाविक है, फिर तो सबको ही आने लगी। तो सारे अंग्रेज़ खड़े हुए थे शिष्य प्रभुपाद जी के, सब जो हैं एक दूसरे को देखने लगे और बड़े एम्बैरेस हो गए कि अब प्रभुपाद जी डांटेंगे। तो प्रभुपाद जी वहाँ उस टॉयलेट के सामने खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। वहाँ पे प्रभुपाद जी ये वाला श्लोक गा रहे हैं और कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो विग्रह सेवा। ये मत सोचो कि जो मंदिर के अंदर भगवान को श्रृंगार कर रहा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ सेवा कर रहा है, और जो यहाँ टॉयलेट की सेवा करेगा, जो टॉयलेट साफ़ करेगा, जो इस कमोड को साफ़ करेगा, जो यहाँ पे बाथरूम के टाइल्स को चमकाएगा, जो यहाँ इस बदबू को हटाएगा, यहाँ से गंदगी साफ़ करेगा, वो निकृष्ट सेवा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मंदिर के अंदर सब सेवाएं समान रूप से लाभकारी हैं। कोई अगर भगवान के लिए माला बना रहा है और कोई भगवान के लिए भोग बना रहा है, या कोई भगवान को श्रृंगार कर रहा है, कोई भगवान की आरती उतार रहा है, यहाँ तक कि कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए पोछा लगा रहा है, जमीन पर झाड़ू लगा रहा है, तो सब एक समान है। कृष्ण की नज़र में भेद नहीं। कृष्ण ने इस भेद को देख के, हमारी नज़रों में भेद है क्योंकि हमारे मन मलिन है। मलिन मन के कारण हमारी नज़र में भेद होता है। हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा बड़ी सेवा है और ये छोटी सेवा है। प्रभु जी आपने मुझे तो छोटी सी सेवा दे दी, मुझे भी कोई बड़ी सेवा देनी चाहिए थी। मुझे भी आप विग्रह कक्ष में जाने दीजिए, मुझे तो आरती उतारनी है भगवान की। यहाँ पे मैं सफाई क्यों करूँ, या मैं ये लंगर क्यों बनाऊँ, मैं प्रसाद क्यों बनाऊँ। प्रसाद बना के या फिर बांटने की सेवा दे देते किसी को कहते हैं आप जो है झूठी पत्तलें उठाइए। लोग जो है बैठे हैं, वो कहता है झूठी पत्तलें उठाने के लिए हम हैं और उसके लिए वो हैं अंदर जो किचन में भोग बना रहे हैं। तो कृष्ण की नज़र में भेद नहीं, इस बात को समझना है। कृष्ण के लिए तो सारी सेवाएं एक समान हैं। और उल्टा जो जितनी निचली स्तर की सेवा करता है उसमें उतनी विनम्रता बढ़ती है। जो टॉयलेट साफ करेगा भक्तों के, वो कभी भक्तों को गालियां निकाल सकता है क्या? जो ऐसी सेवाएं करता है, और ऐसी सेवा जनरली लोग करना नहीं चाहते। ये वही भक्त करते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, आध्यात्मिक पथ पे बहुत उठे हुए होते हैं, वो इस प्रकार की सेवा करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर किसी को काम सताता है, काम क्रोध सताते हैं, बहुत उसके मन में कामुक विचार आते हैं, स्त्री आकर्षण बहुत प्रबल है, स्त्री को कोई पुरुष आकर्षण बहुत प्रबल हो जाता है, तो उसको यही सेवा करनी चाहिए। भक्तों के, संतों के जहाँ पे वो रहते हैं उनके टॉयलेट साफ करने चाहिए। श्रीपादाइंद्र प्रभु जो थे वो वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में रहते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और इतनी उम्र उनकी हो चुकी थी, इतने बड़े थे, प्रभुपाद जी के सीनियर शिष्य थे, और उनके नीचे सारे उनके शिष्य वर्ग के लोग थे। उनके जो दूसरे गुरु भाई थे उनके शिष्य लोग उनके साथ रहते थे वहाँ मंदिर में, और वो जो हैं डेली जाकर ब्रह्मचारी आश्रम की टॉयलेट साफ करते थे खुद जाके। और वो सन्यासी लेवल के थे, वो बहुत गुरु के ही समान थे उन सब के, और उनका जाके टॉयलेट साफ करते थे। और 192 माला 192 तो नहीं, 128 माला का जाप करने का उन्होंने नियम ले रखा था। 64 माला का जाप भी करते थे, टॉयलेट क्लीनिंग करते थे, और उसके बाद में जो है 24 आवर कीर्तन में भी सेवा देते थे। डेली शाम को 1 घंटा कीर्तन करते थे। और जो वो कीर्तन करते थे उसकी क्या बात बताई जाए। वृंदावन में जो भी उस इस्कॉन मंदिर में, अब तो वो नहीं रहे, अब
तो उनकी समाधि बन गई। उन दिनों जो भी व्यक्ति आता था, वो कीर्तन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कुछ भी हो, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, कुछ भी हो, अगर उनके कीर्तन में आ जाता था ना, तो ऐसा वातावरण होता था, ऑटोमेटिक उसके हृदय के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते थे। और यूट्यूब पे बहुत सारे आइंद्र प्रभु के कीर्तन हैं, आप सुन सकते हैं उनको। मतलब सुनने मात्र से एकदम हृदय में चोट लगती है। ये तो रिकॉर्डिंग्स हैं। आप सोचिए जब लाइव वो कीर्तन करते होंगे, हमें तो ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। जिस वर्ष में हम जुड़े थे इस्कॉन से, उसी वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा था, 2010 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये बहुत उन्नत वैष्णव करते हैं। इस प्रकार की चेतना बहुत उन्नत वैष्णवों की होती है। हमारे जैसे तो सोचते हैं है टॉयलेट मैं साफ करूं, मैं इतने बड़े बाप का बेटा, मैं ब्राह्मण कुल का, मैं क्षत्रिय कुल का, मैं इतना एमटेक बीटेक पढ़ने के बाद में ये करूंगा, जमादार का काम करूंगा, भंगी बनूंगा क्या मैं? हम तो इस तरह की बात बोलते हैं, भंगी बना दिया क्या मुझको तुमने? क्या समझ रखा है? मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है। लेकिन जो ऊंचे उठे हुए वैष्णव होते हैं, जिनकी स्थिति ऊंची होती है, जैसे जगाई मदाई थे, जगाई मदाई ने बहुत पाप किए थे, तो महाप्रभु ने उन सबको क्षमा कर दिया और उन्हें भेज दिया। लेकिन जगाई मदाई को लग नहीं रहा है। वो कहते महाप्रभु हमें अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, हमने बहुत गलत काम किया है, कैसे हम इस पाप से बचें, हमने बड़े पाप किए हैं। तो महाप्रभु ने कहा तुम जो है वैष्णव घाट की सफाई करो। तो गंगा नदी के किनारे वैष्णव आते थे नहाने धोने, तो वहाँ पे घाट बना हुआ था, वहाँ पे वो अपने कपड़े रखते थे और अपना सामान वगैरह रखते थे, वहाँ पे वो सफाई करते थे, जहाँ पे वो शौच क्रिया और ये सब चीज़ें करते थे। वैष्णवों के कपड़े धोते थे, वैष्णवों की टॉयलेट साफ़ करते थे, उनको प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, उनकी सेवा, उनको तिलक वगैरह रखते थे, सब सेट करके रखते थे, साबुन कंगा सब तेल वगैरह इकट्ठा करके उनके लिए बढ़िया से रखते थे। ये जो है, ये सेवा करने से विनम्रता भी आती है और हमारी काम वासना भी समाप्त होती है। तो श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। मंदिर का मार्जन जो है गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव की चेतना इतनी विकसित होती है, वो ऐसी निकृष्ट सेवाएं भी करते हैं। तो फिर आगे कहते हैं युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि। और गुरुदेव जो हैं वो भक्तों को भी इस सेवा में लगाते हैं, अपने साथ अपने शिष्यों को भी इन्हीं सेवाओं में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही ये करते हैं, अपने शिष्यों को भी समझाते हैं कि तुम भी इसी प्रकार की सेवाओं में लगो और भगवान की भक्ति का आनंद लो। तो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर कमेंट पर मिल जाएगा। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जो भक्त मॉर्निंग में जप करना चाहते हैं तो वो इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और महाराज जी के आज का प्रवचन का लिंक भी वैकुंठ प्रभु ने डाल दिया, तो कृपया करके आप महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए क्या लिखा है आपने प्रभु जी? ये कौशिक प्रभु कुछ शायद कहना चाहते हैं, आपसे पूछ लेंगे प्रभु जी सेपरेट। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके आप हम पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम आपकी सेवा में लगे रह सके। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण।